बंगाल के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में तड़पती रही थी अभया। अभया की तस्वीरें दिल को कपा देती हैं। उसके पैर 90 डिग्री पर चीरे गए थे, उसके शरीर पर दांतों के निशान थे और ये गैंग रेप था, लेकिन इसे रेप बताया गया था और मामले को अब दबा दिया गया है। इस पर कोई अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। अभया के माँ बाप अब तक इंसाफ का इंतजार कर ही रहे थे। एक बार फिर से वहशियों का शिकार हो गई एक और मेडिकल स्टूडेंट। वैसा ही पैटर्न है, एक बार फिर से मेडिकल स्टूडेंट के पिता को खबर मिली, और खबर कैसे मिली जब आपको बताएंगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। उस मेडिकल स्टूडेंट की आखिर गलती क्या थी? उसकी चीखें सुनने के बावजूद दरिंदे नहीं रुके। बंगाल के दुर्गापुर स्थित मेडिकल कॉलेज में ओडिशा की छात्र के साथ दर्दनाक रेप हुआ है। पीड़िता के पिता को जानकारी उसकी सहेली ने दी। पीड़िता के पिता ने खुद आप बीती बताई है, कैसे उनकी बेटी की खबर उन्हें मिली, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सहेली ने पिता को फोन किया और कांपती हुई आवाज में कहा, आपकी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है। पिता ने बताया कि हम जलेश्वर में रहते हैं, मेरी बेटी यहाँ पढ़ाई कर रही थी। बता दें कि पश्चिम बंगाल के गैंगरेप की यह घटना जिस जगह हुई वह राजधानी कोलकाता से मात्र 170 किलोमीटर की दूरी पर है। पीड़िता पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े औद्योगिक केंद्र दुर्गापुर के शोभापुर के पास स्थित एक निजी मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई कर रही है। पीड़ित मेडिकल स्टूडेंट के पिता के अनुसार उसे उसका एक सहपाठी कुछ खाने के बहाने बाहर ले गया था। इसके बाद जब 2-3 और आदमी आए तो वह उसे छोड़कर भाग गया। उन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किया, हैवानियत की हदें पार की। पिता के अनुसार यह घटना रात 8 से 9 बजे के बीच की है। हॉस्टल बहुत दूर है, वहां खाना खाने गई थी। पिता ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था ढीली है। इतनी गंभीर घटना हुई लेकिन कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है। पश्चिम बंगाल में यह घटना ऐसे वक्त पर सामने आई है जब तृणमूल कांग्रेस सरकार कोलकाता के आरजीकर मेडिकल रेप केस में भारी किरकिरी करवा चुकी है। इसके बाद भी कोलकाता के कॉलेज में गैंग रेप की घटना सामने आई है, जिसके बाद ममता बनर्जी पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। वहीं पुलिस ने मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों और महिला के साथ आए उसके दोस्तों सहित अन्य लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि पिता के पहुंचने पर पीड़िता की हालत गंभीर थी। पिता के आरोप है कि अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया, कोई सहायता नहीं की गई। पिता के अनुसार पीड़िता के दोस्त का नाम वासिफ अली है। वह उसके कहने पर पुचका यानी गोलगप्पा खाने के लिए परिसर के बाहर गई थी। पिता ने कहा कि मैं अपनी बेटी के लिए न्याय चाहता हूँ ताकि ऐसी घटनाएं किसी और लड़की के साथ न हो। कैंपस में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। पुलिस ने अभी तक मामले की कोई आधिकारिक बयान दर्ज नहीं किया। सूत्रों ने कहा कि जांचकर्ता घटनाओं के क्रम को समझने की पहलुओं की कोशिश कर रही है, जांच की जा रही है। लेकिन ये जांच आखिर कब तक होगी? ऐसे ही आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर जब अभया चीख रही थी, सेमिनार हॉल में उसकी लाश पाई गई थी। सीबीआई रिपोर्ट में कई ऐसे दावे किए गए थे कि माना जा रहा था कि अभया का रेप कहीं और हुआ है। उसके लाश को सेमिनार हॉल में रख दिया गया है। उसके बाद पता चला कि जो उसके अंदर स्पर्म डिस्चार्ज पाए गए हुए थे वो भारी मात्रा में थे। ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा था कि ये गैंग रेप है। हालांकि बाद में इस रिपोर्ट को बदल दिया गया और कई डॉक्टरों ने आरोप लगाया कि इसे छुपाने की कोशिश की है। पूरा गैंग रेप का मामला है। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी हड्डियां तक तोड़ दी गई थी, उसके पैर चीरे हुए थे। सबके बावजूद किसी का दिल नहीं पसीजा। भारी तादाद में प्रदर्शन हुआ था, इस सबके बावजूद ममता बनर्जी का दिल नहीं पसीजा और अब तक इस पर कोई तमाम ठोस एक्शन नहीं हुआ है। आरजीकर के प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उसे बार बार बेल भी मिल जा रही है। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले से बंगाल सरकार पर लोग खफा भी हैं और लगातार ऐसे गैंग रेप की या रेप की खबर बंगाल में आम होती जा रही है। बीजेपी ऐसा आरोप लगा रही है। अब एक बार फिर से मेडिकल स्टूडेंट के साथ ऐसी घटना हुई है, जिसके बाद माता पिता में भय हो गया है कि कहीं उनकी बेटी अगला शिकार ना हो जाए। फिलहाल अब इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।